पजल 77 बाय फोरम फॉर पजल्स। आज की पजल में एक कंट्री गुल्लूलैंड, जिस कंट्री की करेंसी है पीकू, उस कंट्री में 3 टाइप्स के करेंसी नोट अवेलेबल हैं। 200 पीकू के करेंसी नोट वहाँ पर मिलेंगे, 40 पीकू के करेंसी नोट वहाँ पर मिलेंगे और 10 पीकू के वहाँ पर करेंसी नोट्स मिलेंगे। यहाँ पर कोई डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं है, सारी डीलिंग कैश में होगी। गुल्लूलैंड के किसी सिटीजन को 410 पीकू का एक बिल पे करना है, तो ये पर्सन 410 पीकू का बिल कितने डिफरेंट तरीके से पे कर सकता है। उस कंट्री में 3 टाइप की करेंसी अवेलेबल है, 3 टाइप के करेंसी नोट्स अवेलेबल हैं, 200 पीकू, 40 पीकू एंड 10 पीकू। तो 410 पीकू का एक बिल कितने डिफरेंट तरीके से पे किया जा सकता है। मेरा सजेशन है, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करके 5-7 मिनट स्पेंड करके अपने एक थॉट प्रोसेस डेवलप करें और उसके बाद अपने थॉट प्रोसेस को मेरे सॉल्यूशन से मैच करें। ऐसा मेरा फर्म बिलीव है और मैंने अपनी क्लासेस में देखा है, जो लोग अपने आप से खुद से पजल्स को अप्रोच करते हैं वो विद टाइम एनालिटिकली जरूर इंप्रूव करते हैं। मेरे पजल्स कोई सिंपल पजल्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड और जेई के क्वेश्चन को कहानियों में कन्वर्ट किया गया है। बेसिकली सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स ओलंपियाड के ही हैं, जिनको मैंने स्टोरीज में कन्वर्ट किया है। होपफुली आप लोगों ने अपना बेस्ट एफर्ट किया होगा। अभी मैं अपना सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। 410 पीकू मुझे टोटल बिल पे करना है, तो 200 पीकू के हम मैक्सिमम 2 नोट यूज कर सकते हैं। उस केस में 400 हमारा टोटल पेमेंट हो गया। 40 पीकू का नोट यूज नहीं किया जा सकता और 10 पीकू के 1 नोट यूज हो जाएगा। तो 1 मेथड ऑफ पेमेंट हो गया, 1 वे हो गया। यदि 200 पीकू का एक ही नोट यूज किया जाता तो 40 पीकू के 5 नोट यूज हो जाएंगे और 10 पीकू का 1 नोट। यदि 200 पीकू के 1 नोट के साथ 40 पीकू के 4 नोट यूज करते तो 160, 200, 360, तो 10 पीकू के 5 नोट हो जाएंगे। यदि 200 पीकू के 1 नोट के साथ 40 पीकू के 3 नोट यूज करते तो 10 पीकू के 9 नोट यूज हो जाएंगे। यदि 200 पीकू के 1 नोट के साथ 40 पीकू के 2 नोट यूज करते तो 10 पीकू के 30 नोट यूज हो जाएंगे। यदि 200 पीकू के 1 नोट के साथ 40 पीकू का 1 नोट यूज करते तो 10 पीकू के 70 नोट यूज हो जाएंगे। यदि 200 पीकू के 1 नोट के साथ 40 पीकू का कोई नोट यूज नहीं करते तो 10 पीकू के 21 नोट यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो डिफरेंट नंबर ऑफ पेमेंट के वे हैं हमारे पास, ये 6 हो गए और 1 मेथड यहाँ पर था। अब थर्ड केस, जब हम 200 पीकू का कोई नोट यूज नहीं करेंगे, तो इस केस में 40 पीकू के मैक्सिमम 10 नोट यूज कर लें तो 10 पीकू का 1 नोट यूज होगा। यदि 40 पीकू के 9 नोट यूज करेंगे, 9 4 360, तो 10 पीकू के 5 नोट यूज हो जाएंगे 50, 360 प्लस 50 410। यदि ये 8 नोट यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये 9 नोट यूज हो जाएंगे, बिकॉज 200 पीकू का तो नोट हम यूज नहीं कर रहे हैं। और यदि 40 पीकू के 7 नोट यूज करेंगे तो ये 13 हो जाएंगे। ऐसे हम जब काउंट करते रहेंगे, यदि 40 पीकू का 1 नोट यूज करेंगे तो 40, तो 10 पीकू के 37 नोट यूज। और यदि 40 पीकू का भी कोई नोट यूज नहीं करते तो 10 पीकू के हम 41 नोट यूज करेंगे। तो ये हमारे पास काउंट करेंगे, जब हम 200 पीकू का नोट यूज नहीं करेंगे तो 10 प्लस 1 11 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर होगी। तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी बनी 11 प्लस 6 प्लस 1, 11 प्लस 6 प्लस 1, 18 डिफरेंट वे से इस कंट्री में
यूजिंग 3 करेंसी नोट 200 पीकू, 40 पीकू, 10 पीकू, 410 पीकू का बिल पे किया जा सकता है। तो 18 डिफरेंट हमारे पास वेज ऑफ पेमेंट होंगे। ये कोई सिंपल पजल नहीं है, ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन को मैंने एक डिफरेंट स्टोरी में कन्वर्ट किया है। यदि आपके पास इस पजल का कोई डिफरेंट इफिशिएंट सॉल्यूशन है, आपका सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से ज़्यादा इफिशिएंट और डिफरेंट हो, तो प्लीज़ आप अपने लॉजिक को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं आपके लॉजिक को समझूंगा। और यदि मुझे आपका लॉजिक ज़्यादा इफिशिएंट लगता है तो मैं इस पजल का एक और वीडियो सॉल्यूशन बना के इसको रीपोस्ट करूंगा। ये चैनल हम सब की लर्निंग के लिए है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग विद अस।